Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here's Inshallah with. Today we are going to start a new series of composition and communication skills. BS English जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके डिग्री में एक कोर्स है इंग्लिश 301 का, जिसका टाइटल कॉम्पोजिशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है। आज से हम उसके कंटेंट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे, वो कवर करेंगे वन बाय वन सारे कंटेंट्स जो हैं। इसके अलावा आप लोगों को इसी लेक्चर के साथ इजी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है, जिसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोजिशन एंड कम्युनिकेशन। ज्यादा बात आज जो करेंगे वो हम कम्युनिकेशन पे करेंगे। कंपोजिशन बेसिकली होता है कंपोज द मटेरियल, किसी मटेरियल को कंपोज कर देना, इकट्ठा कर देना। टू नो समथिंग, किस चीज को जान लेना। जैसे कोई पोइट्री है, पोइट्री में आप कितने सारे वर्ड्स होते हैं, उन सारे वर्ड्स को इकट्ठा करके एक आइडिया बनता है। एक एक लाइन जो है वो अपना एक अलग आइडिया दे रही होती है। इसी तरह जो ड्रामास, प्लेज, नॉवेल्स हैं, उनका भी कोई एक स्पेसिफिक थीम होता है। कितने अल्फाज को मिला के वो एक स्टोरी बनती है, फिर वो स्टोरी से एक जनरल जो है वो बात आप लोगों को समझ में आती है। दूसरी साइड जो है वो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है अपने आइडियाज को शेयर करने का, किसी अदर पर्सन के साथ इंटरेक्ट होने का। यानी कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। अगर आप बात कर रहे हैं तो आप सेंडर है और दूसरा जो आपकी बात सुन रहा है वो रिसीवर है। अगर दूसरा बात कर रहा है तो आप रिसीवर हैं। हाउ टू टॉक, इंटरेक्शन। स्किल्स, कंपोजिशन भी समझ आ गया, कम्युनिकेशन भी समझ आ गया। अब स्किल्स देखें कि स्किल्स क्या क्या होती हैं। रीडिंग स्किल होती है, लिसनिंग स्किल होती है, राइटिंग स्किल होती है और स्पीकिंग स्किल होती है। फर्स्ट हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन पे कि कम्युनिकेशन एक्चुअली में है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज द आर्ट एंड द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज। कम्युनिकेशन को उसने क्या कह दिया कि एक आर्ट है, एक ऐसी आर्ट या एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपने आइडियाज को दूसरे पर्सन की तरफ शेयर करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। कुछ मैसेजेस आप सेंड करते हैं, कुछ रिसीव करते हैं, कुछ बातें आप सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं। थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मीन्स। वर्बल जो होते हैं वो कोई भी राइटिंग या स्पीकिंग, आपने कुछ सुना या आपने कुछ पढ़ा, वो क्या है? वर्बल। कुछ लिखा सुना जो है वो वर्बल हो गया। नॉन वर्बल क्या होता है? कोई भी एक्शन, किसी का बिहेवियर आप जज कर लें, किसी की पर्सनैलिटी जज कर लें। मतलब वो आपको डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन आप अपनी नजरों में आप उसको देखते हुए उस चीज को जज करके अपने माइंड में जो उसके लिए अल्फाज क्रिएट कर लेते हैं, वो आपके पास नॉन वर्बल मीन होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन रिचनेस ऑफ दोस आइडियाज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करती है? उन आइडियाज की रिचनेस पे, कि आप बात कैसी करने वाले हैं, आपके अल्फाज की वैल्यू क्या है। नीचे फिर वर्बल और नॉन वर्बल की हेडिंग देके वही बताया गया है कि वर्बल जो होती है वो राइटिंग और स्पीकिंग का जो मेथड है, ये दो चीजें आपके पास वर्बल में आती हैं। और नॉन वर्बल जो है वो एक बोरिंग एक्सपीरियंस होता है, यानी इशारे से बात समझने या किसी की पर्सनैलिटी से किसी को जज करने या कोई आइडिया अपने से लगा लेने को जो है वो नॉन वर्बल, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। यानी वो डायरेक्ट आपसे कोई बात नहीं की जाती, इनडायरेक्टली समझनी पड़ती है। इन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली आइदर बाय माउथ और बाय राइटिंग। या तो कहते हैं मुंह से बोल के मैसेज कन्वे किया जाता है या फिर लिख के, राइटिंग के थ्रू किया जाता है। एवरी कम्युनिकेशन वर्क सोलली द ऑब्जेक्ट ऑफ कन्वेइंग मैसेज। वो कहते हैं हर जो तरीका है वो अपना एक अलग मुकाम रखता है। बोलने से आप कुछ और तरीके से अपनी बात समझा सकते हैं, लिखना जो है वो अपनी जगह एक बेहतरीन जो है तरीका है मैसेज कन्वे करने का। इन वर्बल कम्युनिकेशन द प्रिंसिपल फॉलोड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब वो कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि कीप इट शॉर्ट, यानी अपनी बात को जो है वो ज्यादा लंबी ना करें, अपनी बात छोटी रखें और आसान अल्फाज में समझाएं कि जो सामने वाला आपका जो रिसीवर है वो इजीली आपकी बात जो है वो क्लियर तरीके से समझ जाए। ये ना हो कि आप इतनी लंबी बात कर रहे हैं उसे मेन बात पता ही ना चले। नेक्स्ट हमारे पास रहती हैं टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। आपको बताया कि वर्बल में ओरल यानी स्पीकिंग और दूसरी तरफ आ जाती है राइटिंग कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जिसे हम कह देते हैं कि स्पीकिंग, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, बोल के, ठीक है, आमने सामने जो बातचीत होती है। अब तो खैर मोबाइल फोन्स पे भी हो जाती है, कॉल पे हो जाती है। इसके अलावा वॉइस नोट्स हम एक दूसरे को व्हाट्सएप कर देते हैं, उस पर हो जाती है। इफ वी लिसन समथिंग देन वी कैन ट्राई टू स्पीक इट। अगर हमसे कोई बात कर रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसका जवाब देने की। या हमने कोई ऐसी चीज या किसी चीज के बारे में पढ़ा या सुना है तो उसके बारे में अगर हमारे कोई आइडियाज हैं तो हम वो शेयर कर देते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास रहती है राइटिंग कम्युनिकेशन। राइटिंग कम्युनिकेशन के लिए यू नीड अ पेन एंड पेपर। कोई भी चीज आपको राइट करने के लिए फर्स्ट जो चीज चाहिए वो आपको पेन एंड पेपर की चाहिए, एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ठीक है, पावर पॉइंट, इस तरह के सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आपके पास
मीडिया या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो भी हैं, ठीक है, वो सारे मीडियम है आपके पास राइटिंग के, इसकी आपको जरूरत होती है। दिस इज रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। इसे रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं कि आप अपने आइडियाज को लिखते हैं और पढ़ने वाला जो है आपका रीडर वो उसको परसीव करता है, समझता है कि आप अपनी बात में क्या बताना चाह रही हैं। नीचे एक की पॉइंट दिया है कि ओरल इट इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वॉइस ओवर, इंटरनेट। वही बातें हैं कि आजकल जैसे मोबाइल फोन वॉइस नोट का एरा चल रहा है, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं ओरल कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू काउंसलिंग। इंटरव्यू काउंसलिंग होती है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, इंटरव्यू लेने वाला और देने वाला आमने सामने बैठे होते हैं, ये क्या हमारे पास रहती है ओरल कम्युनिकेशन। हेल्पिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, ये सारी चीजें जो हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। अब कहते हैं कि मोस्टली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बीइंग डन बाय ओरल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो किस तरह की जाती है, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है बच्चों? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें जो है वो आपको कोई फॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता, आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा कैजुअल होकर स्लैंग लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं किसी से, आप या अपने लोकली किसी से, अपनी बहन से, अपने सिबलिंग से, अपने फ्रेंड से बात करनी है, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? ओरल कम्युनिकेशन ही यूज करते हैं। ये तो नहीं है कि जैसे अगर आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करनी है या कुछ मैसेज उनको कन्वे करना है तो आप ये तो नहीं सीधे उनके ऑफिस चले जाएंगे। अगर आपने उनसे कोई रिक्वेस्ट करनी है, आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन लिखी जाएगी और वो जो एप्लीकेशन है उसका आपको फॉर्मेट जो है वो क्लास 1, 2, 3 से एप्लीकेशन का फॉर्मेट सिखाया जा रहा होता है, तब जाके अब आप अपनी मैसेज जो है वो अपने प्रिंसिपल तक कन्वे करेंगे। या क्या होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। आप उसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं, पूरा एक रूल बताया जाता है कि जी यहाँ से टू दी प्रिंसिपल से स्टार्ट करके यहाँ ओबीडियंटली एंड पे लाजमी लिखना है जी, इस तरह, ठीक है। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें आप कुछ लॉज और रूल्स को फॉलो करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट अपनी बात करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करते। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो जैसे आप अपने सिबलिंग के साथ बातें करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कैले फेलोज पीयर्स के साथ जो बातें करते हैं, वो आपके पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आती है। अब आपको समझ आई कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो हम ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही करते हैं। The message is in a precise form. In oral communication, the direct face-to-face conversation is very easy. अब वो कहते हैं कि face-to-face conversation जो होती है उसमें बात इंसान डायरेक्ट अच्छे तरीके से ज़्यादा समझा पाता है। शायद लिखने में अल्फाज ज़्यादा लग जाए या लिखने में उसको अल्फाज ना मिले कि किस तरह अपनी बात समझ आ सके। वो कहते हैं कि बोलने में आप अपनी बात जो है वो आपकी प्रिसाइज भी होती है, छोटी भी होती है और आप डायरेक्ट भी होती है और इजी टू कम्युनिकेट भी होता है। हमने डिस्कस कर लिया ओरल कम्युनिकेशन को, अब रिटन कम्युनिकेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। In written communication, written signs and symbols are used to communicate. अब लिखते हुए जब आपने किसी से बात करनी है, कितनी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। यहाँ पे जी फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, ये पंक्चुएशन मार्क, वो पंक्चुएशन मार्क, ये सारी किस्में जरूरी होती हैं रिटन कम्युनिकेशन में, वो भी स्पेशली अगर आप फॉर्मल लिख रहे हैं तो, ठीक है। इनफॉर्मल, ठीक है, आजकल मैसेजेस आप लोग मतलब कह लें कि जैसे मैसेज लैंग्वेज की जो स्पेलिंग्स हैं वो कितने डिफरेंट हैं रियल लैंग्वेज, रियल इंग्लिश से। द मैसेज कैन बी विया लेटर, रिपोर्ट, मेमोज, बुलेटिन, जॉब डिस्क्रिप्शन। इट फोकसेस ऑन पंक्चुएशन। वो कहते हैं ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू आपका मैसेजेस दूसरे इंसान की तरफ जाता है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट सेल करने, नीचे आपने उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है प्रॉपर, मतलब पंक्चुएशन का यूज करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। कोई रिपोर्ट आपने अपनी सबमिट करवाई है यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मल रूल्स का पता होना चाहिए उसको यूज करते हुए। इट फोकसेस ऑन पंक्चुएशन, मोस्टली फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बीइंग डन बाय रिटन कम्युनिकेशन। कहते हैं मोस्टली जो फॉर्मल कम्युनिकेशन आपने किसी से करनी होती है, आपने अपने बॉस से करनी है, आपने प्रिंसिपल से करनी है, तो आप किसके थ्रू करेंगे? रिटन कम्युनिकेशन के, ठीक है। आप डायरेक्ट तो नहीं, किसी से आपने टाइम भी लेना है तो आपको मैसेज करके पहले पूछना पड़ेगा जी मैंने आपसे मिलना है, आप कब फ्री होंगे, या फिर जी आप मेरी ये रिक्वेस्ट है आप मेरा ये काम कर दें, या जी मेरी फीस माफ कर दें, इस तरह की, ठीक है। आपने प्रिंसिपल को जो भी एप्लीकेशन लिखनी है तो वो आपको काम डायरेक्ट बात करने का मौका नहीं मिलता, आप एक एप्लीकेशन लिख के सबमिट करवाते हैं जो कि प्रिंसिपल जो है वो जब फ्री होते हैं या प्रिंसिपल के जो कह लें असिस्टेंट वगैरह होते हैं उन तक पहुंचते हुए जो जाके प्रिंसिपल तक पहुंचती है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? इट इज अ बिहेवियर अदर देन स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जो ना के बोल के की जाती है, ना लिख के की जाती है। क्या होती है वो? एक्चुअली में आपका बिहेवियर होता है दैट क्रिएट्स और रिप्रेजेंट मीनिंग्स, जो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है मीनिंग से, ठीक है। एक बच्चे को कोई चीज ला के दी है, उसको वो चीज अच्छी नहीं लगी, ठीक है, वो डायरेक्ट बोल भी नहीं रहा, लिख भी नहीं रहा, लेकिन उसका मुंह ऐसे, मतलब उसका जो है वो फीलिंग्स ऐसे फ्रस्ट्रेटेड सी हैं, वो मुंह फुला फिर रहा है, किसी से बात भी नहीं कर रहा, तो आप उसके एक्शंस या उसके इस बिहेवियर से जज कर लेते हैं ना कि जी इसको ये चीज पसंद नहीं है, ये इसलिए ऐसे कर रहा है, ठीक है। ये चीज जो है उसने कम्युनिकेशन नहीं की, लेकिन आपने उसके बिहेवियर से ये चीज समझ ली है। वो कहते नहीं है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि समटाइम आपके एक्शन जो है वो ज्यादा ऊंची बोलते हैं आपके वर्ड से।
इन वर्बल कम्युनिकेशन अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड साउंड मैटर्स अलॉट। अब वो कहते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी अपीयरेंस, ठीक है, कोई इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, लोकल आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में आप चले घूम रहे हैं, आपके सामने एक पर्सन खड़ा है, उसकी सिचुएशन, उसकी कह लें लुकिंग या उसकी अपीयरेंस से आप जज कर लेते हैं कि ये क्या इसका लेवल है, किस तरह की फैमिली से बिलोंग करता होगा, फाइनेंशियली इसकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है। ये बातें वो डायरेक्ट आपसे नहीं कर रहा, आपने उसके अपीयरेंस से आपने वो जज किया, या किसी की बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है, कंफ्यूज हो जाती है, कॉन्फिडेंट हो बॉडी लैंग्वेज होती है। ये चीज़ें जो हैं, ये कीवर्ड्स या डिस्क्रिप्टिव वर्ड जो हैं वो आप खुद अपने माइंड में उसकी बॉडी लैंग्वेज को कहते हुए जनरेट कर लेते हैं। या अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि आपने ये काम किया है, आपका हाँ या ना में सर हिलाना, ये भी कह लें कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। आई होप कि आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छे से समझ लग गई हो। नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस है हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन का और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक दफा दोबारा इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। Formal communication is defined as the communication which take place through formal official routes and channels। वो कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है वो ऑफिशियल न्यूज होती है जो कि ऑफिशियल चैनल्स पे आती है या ऑफिशियल तरीके से आप तक पहुंचती है। दूसरी तरफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस अनऑफिशियली बिटवीन टू और मोर पीपल्स। दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान अनऑफिशियल तरीके से जो बातचीत होना, मतलब बिल्कुल ऐसे खड़े हैं, स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो दिल कर रहा है वो बात शुरू कर रहे हैं, कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं है, ठीक है, वो क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। हमारे पास है एम्प्लॉइज आर बाउंड टू फॉलो फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। वो कहते हैं कि जो भी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं उन्होंने किस चीज को फॉलो करना है, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो करना है, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स को अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए। दूसरी साइड पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अथॉरिटी रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो कि ये नहीं है कि ये लॉ फॉलो करना ही करना है, ठीक है, किसी अथॉरिटी से, किसी अथॉरिटी रिलेशन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से हर तरफ से इंडिपेंडेंट होती है, जिस तरह मर्जी बोले कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है, थर्ड डिफरेंस में कह लें, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड इफेक्टिव एज इट इज अ टाइमली एंड सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो एक टाइम लेती है, आपने अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, असिस्टेंट के पास गई, असिस्टेंट से प्रिंसिपल के पास गई, प्रिंसिपल ने उसे पढ़ा, अप्रूव किया, फिर वो वापस आप तक आई है। वो कहते हैं कि एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है, लेकिन एक सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है और इफेक्टिव होता है। दूसरी तरफ इट कैरीज मैसेजेस एट अ फास्ट स्पीड। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो मैसेजेस को फास्ट स्पीड में कैरी करती है। आपके सामने आपके बहन भाई बैठे हैं, आप डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं, अगला 2 सेकंड नहीं लगाता आपको जवाब देने में, है ना फास्ट स्पीड। लास्ट डिफरेंस देखें कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो स्लो मूविंग प्रोसेस होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबली टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, जिस तरह चाहे अगला बंदा आपको रिप्लाई रिस्पॉन्स कर सकता है। आप मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पे। इंटरकल्चरल का मतलब होता है कि काफी सारे कल्चर्स, 2 या 2 से ज्यादा कल्चर्स का आपस में मिक्स हो जाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के ट्रेडिशन, कस्टम्स, नॉर्म्स या जो भी थॉट्स को समझना, समझते हुए इस तरीके से बात करना जो है वो आपके पास इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन आ जाती है। द स्किल रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट और शेयर इन्फॉर्मेशन विद पीपल फ्रॉम अदर कल्चर एंड सोशल ग्रुप्स। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो कहते हैं कि ये हेल्प आउट करती है आपको कम्युनिकेट करने में दूसरे कल्चर या दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन ऑल्सो रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को इस चीज की भी समझ होनी चाहिए कि दैट डिफरेंट कल्चर्स जो हैं उनके डिफरेंट कस्टम्स हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, सोशल नॉर्म्स डिफरेंट हैं, थॉट्स पैटर्न डिफरेंट हैं, ठीक है, हर चीज जो है वो आपकी डिफरेंट है। आप किसी की चीज किसी के कल्चर को आप किसी दूसरे के कल्चर को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं कह सकते, उनकी अपनी एक वैल्यू होती है। आप पे यही है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें। गुड इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन रिक्वायर अ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट डिफरेंस एंड अडॉप्ट देम। अगर आपने किसी दूसरे पर्सन या दूसरे कल्चर के इंसान के साथ बात करनी है तो आपके लिए यही बेहतर है कि आप उनको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। आपने अगर उनके कल्चर में एडजस्ट होना है तो आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करें
और यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम थोड़ी सी टाइप्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक कम्युनिकेशन, एक बात दूसरे इंसान तक पहुंचती है और किस तरह दूसरा इंसान उसको फीडबैक देता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरा ये फेवरेट कोर्स है, मुझे ये लेक्चर देते हुए बहुत अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।